काम करती हूँ। थोड़ा सा एक मिनट कुछ नहीं, देखो बेटा इतना मैं इसमें कोई बात ही तेरी बहू मैंने नहीं, हफ्ते भर का टाइम दे मैं एक सेकंड का टाइम नहीं तुम्हें बताता हूँ। बेटा छोटे छोटे बच्चे जाओ ले जाओ बेटा, तुम क्या कर रहे हो, ले जाओ। हम छा रहे जा बहू है, बहू को ले जाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। हम कह रहे आप जाओ, मैं देख चिंता इंतजाम हो जाए ताकि बिल्कुल बेघर ना हो। देख लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। राजनेताओं पर एक दूसरे को छीटाकशी करते, एक दूसरे को धक्का देते, एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाते आपने खूब देखा होगा। बहुत तस्वीरें ऐसी देखी होंगी जब नेता एक दूसरे के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। अगर वो चिर प्रतिद्वंद्वी है तो, अगर वो एक दूसरी पार्टी के हैं, एक दूसरी पार्टी का है, तो उसके लिए वो विरोध करने का हर अवसर तलाश लेते हैं। अभी देखा होगा लोकसभा में जिस तरीके से चल रहा है मामला, सांसदों को धक्का दे दिया जा रहा है, सांसद अस्पताल तक भर्ती हो जा रहे हैं। इधर विधानसभा में देखा होगा। तो मकसद कहने का यह है कि नेता राजनीतिक तौर पर जब एक दूसरे का विरोध करने उतरते हैं तो फिर कोई मौका नहीं छोड़ते, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसी बहुत कम तस्वीरें दिखती हैं जहां पर विरोध भी हो जाए और राजनीतिक शुचिता भी बची रहे। आज कानपुर से एक ऐसी तस्वीर आई है और वो तस्वीर दिल छू लेती है, मन मोह लेती है। दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे का विरोध भी कर रहे हैं और राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक मर्यादा बची हुई है। वो दोनों एक दूसरे को अम्मा, बहू, बिटिया कह रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी खास तस्वीर है। तस्वीर कानपुर की है, कानपुर के सीसामऊ की है, जहां पर एक इंक्रोचमेंट था नाले के पास। उस नाले में एक बच्ची की गिरकर मौत हो गई थी, जिसके बाद वो बड़ा मामला हुआ था। कानपुर की मेयर जो है प्रमिला पांडे, वो आज उस इंक्रोचमेंट के हिस्से को हटाने पहुंची थी पुलिस दल बल के साथ। चूंकि ये मामला कानपुर के सीसामऊ का था, लिहाजा अभी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनको उनके इलाके के लोगों ने बताया कि वहां पर बुलडोजर चलने जा रहा है, आप हमारी मदद कीजिए। तो वो वहां पर पहुंची और उसके बाद कैसे वो मिन्नतें कर रही हैं प्रमिला पांडे जी के सामने हाथ जोड़ करके, इन लोगों को 7 दिन का मौका दे दीजिए। हालांकि प्रमिला पांडे गुस्से में जरूर है, लेकिन वो भी राजनीतिक शुचिता को बनाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बिटिया तुम हट जाओ, अब यहां से ये इंक्रोचमेंट, ये अतिक्रमण हटना है, अब समय नहीं दिया जा सकता है। पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि विरोध अगर ऐसा ही होता रहे, राजनीतिक शुचिता अगर ऐसे ही बची रहे, तो राजनीति का स्तर क्या हो जाएगा, ये सोचा नहीं जा सकता। पहले वो तस्वीरें देखिए। इसमें कुछ नहीं, देखो बेटा इतना मैं इसमें कोई बात ही तेरी बहू मैंने सुनी। हफ्ते भर का टाइम दे मैं एक सेकंड का टाइम नहीं तुम्हें बताता हूँ। बेटा छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे देखो नहीं बेटा, बच्चे हैं ना, देखिए चाहे मेरा बच्चा मरा है, भाई आपका बच्चा, चाहे किसी का मरे, बच्चा समझ आज आप देखिए कल बच्ची मर गई नाले में। आइडिया हटाओ, मैं कल गई थी, आइडिया हटाओ। क्या कर सकती हूँ। अम्मा एक हफ्ते का, एक सेकंड नहीं, एक हफ्ते का सिर्फ एक। आज के बाद मैं मानती हूँ तो बस थोड़ा सा नहीं, मैं अगर आप खड़े रहो बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। हम खड़े हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। नहीं, आप देखो आपके रहने से लोग दबाव बनाए, नहीं, वो आपके दबाव नहीं बनाएगा कोई। मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा जाओ, मेरी बात थोड़ा सा इतना समझ। नहीं, मैं समझ दे नहीं सकती, नहीं दे सकती भैया, नहीं दे सकती। और अगर आप ये देखना, अगर मैं ये करूँ यहाँ गिराऊँ वहाँ न गिराऊँ, तो तत्काल आके मेरे पास खड़े, ठीक है। आप तुरंत आना कि माता जी आपने ये गलत किया। जाओ ले जाओ बेटा, तुम क्या कर रहे हो, ले जाओ। हम छा रहे जा बहू है, बहू को ले जाओ। सब बात करो, लेकिन एक बात इसको जब हम छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। हम कह रहे आप जाओ, मैं देख चिंता इंतजाम हो जाए ताकि बिल्कुल बेघर ना हो। देख लीजिए। तो देखा आपने, एक तरफ प्रमिला पांडे का गुस्सा है, इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर के वो डटी हुई है और वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मुस्लिम आबादी में इंक्रोचमेंट हटेगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ये इंक्रोचमेंट हर आबादी पे चलेगा, फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। हालांकि नसीम सोलंकी सादगी से, अम्मा छोड़ दीजिए, 7 दिन का मौका दे दीजिए, ये लोग अपना सामान हटा लें, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, इस तरीके की चीजों को करते दिख रहे हैं। खबर का एक पहलू ये है
कि राजनीतिक शुचिता के अंदर खाने ये चीजें बची हुई हैं। प्रमिला पांडे का गुस्सा अपनी जगह है और नसीम सोलंकी की जो सिफारिशें हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है जो नसीम सोलंकी से जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि नसीम सोलंकी नई नई विधायक बनी तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए फौरन वहां पहुंच गई जहां पर इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा था, लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा था, जमीन से उखाड़ा जा रहा था, उनका आशियाना हटाया जा रहा था। असल में कानपुर के सीसामऊ में उनके पति इरफान सोलंकी की भी यही इमेज रही है, उनके ससुर की भी यही इमेज रही है। वो जहां पर भी अन्याय होता था सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में से एक होते थे। हालांकि इरफान सोलंकी एक मामले में जेल में है, एक मकान को, एक प्लॉट को जलाने के मामले में जेल में है, वो तमाम उन पर विरोध है, तमाम चीजें हैं, वो एक अलग पहलू है। लेकिन राजनीतिक तौर पर नसीम सोलंकी को ये सीख उनकी परिवार से उनको मिली है, उनके पति से उनको मिली है, उनके ससुर से उनको मिली है कि जहां पर अन्याय हो वहां पर बेटा डटकर खड़े रहो। ये वही नसीम सोलंकी है जो मुंबई से शादी होकर यहां आई, इरफान सोलंकी के परिवार में रही। राजनीति तो उन्होंने दूर से देखी लेकिन कभी वो राजनीतिक तौर पर इस तरीके से नहीं उतरी थी। जब उनके पति को जेल में जाना पड़ा उसके बाद नसीम सोलंकी ने जो राजनीतिक चादर ओढ़ी, आज उसका एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला। नसीम सोलंकी ने भले वो मेयर को और अतिक्रमण हटाने वालों को रोक ना पाई हो, लेकिन उनका जो ये रूप जो रहा वो लोगों के बीच एक आकर्षण का केंद्र बना रहा। भले वो वहां से मेयर साहिबा को समझा नहीं पाई, लेकिन बाद में लोगों ने उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, अभिवादन किया कि दीदी आपा आप आई यहाँ तक, आपका बहुत शुक्रिया। अब हट रहा है तो हम हटा लेंगे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक आई। नसीम सोलंकी की ये इमेज ये बताती है कि इरफान सोलंकी की तरह वो भी अपने लोगों के साथ खड़े होना जानती है। उनको पता है राजनीतिक तौर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों का निर्वहन सिर्फ कमरे में बैठकर नहीं हो सकता। जाड़े की शिद्दत है, सर्दी की सितम है, और यही रिक्वेस्ट वो प्रमिला पांडे जो मेयर है उनसे वो कर रही थी कि मैम सिर्फ 7 दिन का समय दे दीजिए, ये लोग अपना सामान जो है वो समय से हटा लें, वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाए। लेकिन शायद मेयर साहिबा को गुस्सा ज्यादा था, वो वहां से कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। खैर अतिक्रमण वहां से हट रहा है, अच्छी बात भी है कि सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को वहां से उजाड़ा जा रहा है उनका विकल्प भी सरकार को तैयार करना होगा। ये भी एक बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सरकार की ही है। लोगों का आशियाना हटाने से पहले उनके लिए आशियाने की वैकल्पिक व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। मेयर साहिबा प्रमिला पांडे अगर वहां से अतिक्रमण हटा रही हैं, लोगों को शिफ्ट कर रही हैं, तो वो उन लोगों को कहां शिफ्ट करेंगी ये भी जरूर बताएं। वहां पर नाले पर जो अतिक्रमण है वो बिल्कुल गलत है, वो वहां पर नहीं होना चाहिए। वहां से एक बच्ची की गिरकर मौत हो गई, ये भी बेहद दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहां से उजाड़े जाने वाले 100, 50, 200 परिवार जो होंगे वो कहां जाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर जो कुछ होता है उसके बाद की तस्वीरें बड़ी दुखदाई होती हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं, लेकिन आज नसीम सोलंकी के इस हावभाव ने, इस रूप ने वहां के लोगों का दिल जीत लिया। प्रणाम करती हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट कुछ नहीं, देखो बेटा एकदम मैं इसमें कोई बात ही तेरी बहू मैंने नहीं, हफ्ते भर का टाइम दे दी। मैं 1 सेकंड का टाइम नहीं तुम्हें बताता हूँ। अरे बेटा छोटे छोटे बच्चे जाओ, ले जाओ बेटा, तुम क्या कर रहे हो, ले जाओ। हम छा रहे जा बहू है, बहू को ले जाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। हम कह रहे आप जाओ, मैं देख चिंता इंतजाम हो जाए ताकि बिल्कुल बेघर ना हो। देख लीजिए।